मोहन भगवत साहब, आप तो शादी नहीं किए, अब लव के साथ जिहाद कैसे आता बोलो आप? लव जिहाद के माने क्या है बता दो मोहन भगवत साहब। आप नागपुर का डेटा दे दो मेरे को, क्योंकि आपका हेडक्वार्टर नागपुर में है। सिर्फ नफरत फैलाना इन लोगों का मकसद है। महाराष्ट्र के अमरावती में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए एआईएमआईएम अध्यक्ष और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के लव जिहाद वाले बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। इस दौरान उन्होंने मोहन भागवत पर तीखा हमला बोला। सुनिए ओवैसी ने अपने बयान में क्या कुछ कहा। हमारे हाजी इरफान साहब के घर में किसी हमारे मीडिया के दोस्त ने पूछा कि मोहन भागवत ने ये कहा कि माँ बाप अगर औलाद से बात करते रहेंगे तो लव जिहाद नहीं होगा। मोहन भगवत साहब, आप तो शादी नहीं किए। नहीं, फैक्ट है, तंजिया तौर पे नहीं बोल रहा हूं। अब लव के साथ जिहाद कैसे आता बोलो आप? लव के साथ जिहाद कैसे आता? अच्छा, अगर ये लव जिहाद के माने क्या है बता दो मोहन भगवत साहब, क्या माने हैं? आप नागपुर का डेटा दे दो मेरे को, क्योंकि आपका हेडक्वार्टर नागपुर में है। बताओ कितने लव जिहाद के केसेस हुए हैं, और अगर तुमने कानून बनाया तो बताओ उसका फायदा क्या हुआ? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सिर्फ नफरत फैलाना इन लोगों का मकसद है कि डराओ मुसलमानों को, और डराकर इनको डराते रहो और इनको कमजोर करते रहो। वहीं इससे पहले भी असदुद्दीन ओवैसी ने मोहन भागवत के लव जिहाद वाले बयान पर कहा था कि अगर कोई बालिग है, 18 साल या 21 साल का है, और वे अपने फैसले खुद ले रहे हैं, तो ये मेरी पसंद या नापसंद की बात नहीं है। कानून उन्हें ऐसा करने की इजाजत देता है। और अगर लव जिहाद हो रहा है तो आप संसद में डेटा क्यों नहीं देते? हम पिछले 11 सालों का रिकॉर्ड दीजिए। आप जितने प्रदेशों में हो उसका रिकॉर्ड दे दो। रिकॉर्ड तो पेश करो आप, कोई ऐसा हो रहा है बोल के। अगर कोई बालिग है, 18 साल 21 साल के है, अगर वो अपना फैसला ले रहे हैं, तो मेरी पसंद नापसंद का मामला नहीं है, कानून उनको इस बात की इजाजत देता। और अगर लव जिहाद हो रहा तो डेटा क्यों नहीं देते पार्लियामेंट में? तुम 11 साल का तो रिकॉर्ड दो ना। तुम चलो, आप जितने प्रदेशों में है उसका रिकॉर्ड दे दो लव जिहाद का, कि भैया लव जिहाद हुआ, बताओ। और तीसरी बात है, लव जिहाद को डिफाइन कर दे बीजेपी और मोहन भागवत। व्हाट इज लव जिहाद? आप पार्लियामेंट में तो बोलना नहीं चाहते उसको, आप डिफाइन कर दो। अब जब डिफाइन करेंगे तो फिर बीजेपी में ऐसे कई नेता है जो ये इंटर रिलीजियस मैरिजेस करे, उनको क्या बोलेंगे फिर आप? मैं उनके प्राइवेट लाइफ पे कमेंट नहीं कर रहा हूं, बट उनको क्या बोलेंगे? अब ये गैर जरूरी के इस देश के नौजवान बच्चों को, युवा पीढ़ी को नौकरी की जरूरत है, आप इधर लिख जा रहे हो उनको। आपको बता दें, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बीते दिनों शनिवार को भोपाल में आयोजित स्त्री शक्ति संवाद कार्यक्रम में लव जिहाद पर बयान दिया था। उन्होंने कहा था, ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए परिवार के भीतर संवाद मजबूत करने की जरूरत है। आरएसएस प्रमुख ने कहा था, परिवार के सदस्यों के बीच बातचीत और आपसी संवाद की कमी होने के चलते इस तरह की समस्या होती है। उन्होंने कहा कि हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी बेटी किसी अजनबी द्वारा कैसे बहकाई जा सकती है। जब परिवार में नियमित संवाद होता है तो धर्म, संस्कृति और परंपरा के प्रति सम्मान स्वाभाविक रूप से विकसित हो जाता है। उन्होंने कथित लव जिहाद को रोकने के उपाय बताते हुए कहा कि परिवार में निरंतर संवाद, लड़कियों में सतर्कता और आत्मरक्षा की भावना पैदा करने से ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगेगा। सामाजिक संगठनों को ऐसी गतिविधियों के प्रति सजग रहना चाहिए और समाज को सामूहिक प्रतिरोध में उठ खड़ा होना चाहिए, तभी इसका समाधान निकलेगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।